नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को होने वाला है और समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट, हफ्ते 10 दिन बचे हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, लगे होंगे और जो भी आपने कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, नोट्स बनाए होंगे, उनकी आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ठीक ठाक चल रहा है, काफी चीजें कवर करा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ष 2025 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। जो नए लोग हैं वो भी जान लें और जो पुराने लोग हैं, दोनों लोग इस चीज को समझ लें, जान लें। मैं सारी चीजें देखिए यहाँ पर पूरा नोट करके लाया हूं डायरी में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 के बारे में, आरओ 2023 के एग्जाम के बारे में, लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, कब आएगा, पीसीएस जे के बारे में, एपीओ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इसके बाद आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे और बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी हम बात करेंगे, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली हैं और इसके अलावा कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली हैं, इस पर हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सारी चीजें हमने बाकायदा नोट करके रखी हैं, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाएंगे, तो आप 2025 के लिए अपनी आगामी रणनीति बना सकते हैं। जिन लोगों ने इस बार फॉर्म नहीं डाल पाया था या एलिजिबल नहीं थे या किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो 2025 में यूपी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी लेकर के आने वाली है। और जैसा कि आपको पता भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का रुझान जो है कहीं ना कहीं इस ओर है और हम लोग भी इन चीजों को देख रहे हैं, अंदर से उस चीजों को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, सरकार जो है प्रतिबद्ध है, ठीक है, और हो भी रहा है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। और पीसीएस की बेसिकली हम लोग बात कर लेंगे। मैं इसका पीसीएस का आपका मेंस कब होगा 2024 वाला, और विज्ञापन कब आएगा अगला वाला, और प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, ये सारी बातें आरओ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें यूपी पीसीएस, ठीक है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है 22 दिसंबर को हो जाएगी। इसकी जो मुख्य परीक्षा है, एक एक चीज स्पष्ट करते चले, इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी मई और जून में संभावित है। कब है? मई या जून 2025 में ये संभावित है इसकी मुख्य परीक्षा, ठीक है। इसके बाद 2025 का विज्ञापन कब आएगा? तो आई थिंक फरवरी के आसपास 2025 का विज्ञापन आ सकता है और उसकी प्रारंभिक परीक्षा भी समझिए कि जून के आसपास हो सकती है। अभी यही हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आरओ की बात करें, तो आरओ की आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। होली के बाद, यानी कि 14 मार्च की होली, उसके बाद ही मान के चलिए, यानी कि मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट में आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है, ठीक है। अब इस पर एक कमेटी गठित हुई है जो ये बताएगी कि वो एक शिफ्ट में होगी कि कई शिफ्ट में होगी। तो इसका हम जो संभावित रिजल्ट है कमेटी का, हम आपको बता दें कि यहां पर समझिए कि 99% चांसेस ये हैं कि आपकी आरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में ही होगी। अब परीक्षा कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है? हालांकि देखिए, दिसंबर में या जनवरी में लोक सेवा आयोग अपना जो शेड्यूल है, कैलेंडर है, वो हर साल जारी कर देता है, लेकिन इस बार जारी नहीं हुआ है, ठीक। उसका रीजन ये है कि जब तक आरओ की परीक्षा पर निर्णय नहीं हो जाता है कि 1 शिफ्ट और मोर, तब तक आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करेगा, क्योंकि उस परीक्षा कैलेंडर में उसको आरओ की डेट भी मेंशन करनी ही होगी। इसी वजह से वो अपना परीक्षा कैलेंडर डिले कर रहा है, ठीक है। तो कब आएगा? मतलब कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, और रिपोर्ट भी जल्दी आएगी, जान लीजिए, रिपोर्ट में कुछ है नहीं,
जो कमेटी बनी अपना वो एनालिसिस कर रही है, खोजबीन कर रही है, लेकिन आप जान लीजिए कि परीक्षा एक शिफ्ट में ही होना ये तय है, लगभग मान के चलते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर भी आपको हमने बता दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 200 के आसपास पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। तो जो लोग बीएड हैं और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। अगले साल ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और 200 से अधिक पद ही होंगे। 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, 319 पद थे। 2019 से अभी तक नहीं आई है। ठीक है, 5-6 साल बाद वैकेंसी आएगी, 200 से अधिक पद आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद पीसीएस जे की अगर हम बात करें और एपीओ की बात करें तो ये भी दोनों विज्ञापन अगले साल आपको मिलेंगे। काफी अध्याचन पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग के पास और पीसीएस 2024 में जो पदों की संख्या है वो 1000 प्लस आपकी होने वाली है। मतलब 1000 प्लस आपकी 1050 भी हो सकती है, 1100 भी हो सकती है, ये मान के चलिए। और आरओ में भी पद बढ़ गए, ध्यान रखिएगा। 500 के आसपास पद हो गए, 411 पर विज्ञापन आया था, अब कितने हो गए हैं? 500 के आसपास पद हो गए हैं। ठीक है, इसका डिटेल हम जो है जल्दी आपको बताएंगे कि आरओ कितने हैं, एआरओ कितने हैं, सचिवालय कितने हैं, लोक सेवा आयोग कितने हैं, राजस्व परिषद कितने हैं और निर्वाचन आयोग कितने हैं। इसका डिटेल हम एक आपको जल्दी ही वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ, एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसमें करीब 7258 पद हैं। कितने? यहां बात करते हैं, एक एक समझाते हैं आपको। एलटी ग्रेड पद कितने हैं? 7258 पद हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रवक्ता, यहीं पर हम प्रवक्ता की जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्रवक्ता के आपके पद हैं 1647। ठीक है, ये पद हैं। ये जो आपके राजकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं जिसको हम जीआईसी कहते हैं, ठीक है, जीआईसी या जीजीआईएस कहते हैं, वहां पर ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा करवाएगा। ठीक है, इतने पद हैं, अगर दोनों को हम मिला दें तो ये आपके हो जाते हैं 8905 पद, 8900, लगभग 9000 के आसपास पद है। ठीक है, इसका भी डिटेल मेरे पास है कि फीमेल कितने मेल कितने हैं, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतने पद आपके लोक सेवा आयोग से 2025 में मिलने वाले हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में। तो जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, जीएस वगैरह अच्छे से अपना तैयार कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगभग 400 पद हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे अगले साल। संभवतः जनवरी या फरवरी में विज्ञापन आपका आ सकता है। ठीक है, इसमें जो है ये वाली वैकेंसी में जब अध्याचन शासन से गया था लोक सेवा आयोग को तो उसने कुछ आपत्तियां लगाई थी। आपत्तियां थी कि कुछ समकक्षता को लेकर के, कुछ डिग्रियों को लेकर विवाद था, तो वो विवाद अब सुलझा लिया गया है। बिल्कुल एकदम से ग्रीन सिग्नल है। बस ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और जैसे ही कैबिनेट से पास होगा वैसे ही लोक सेवा आयोग इस पर विज्ञापन जारी कर देगा। इसलिए विज्ञापन के भरोसे ना बैठे रहे, अपनी तैयारी अभी से करते रहे, तभी आप बेहतर स्थिति में हो पाएंगे अन्य लोगों की तुलना में। अगर आपने विज्ञापन का इंतजार किया तो फिर आप पीछे हो सकते हैं। ठीक है, बाद मत कहना सर आपने बताया नहीं। ठीक, बेसिक शिक्षा परिषद में भी 27,000 पद भरने की संभावना है। कहां पर? बेसिक शिक्षा परिषद में। बेसिक, आप पूछिए कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में 27,000 पद ये भरे जाएंगे। ऐसे भरे जाएंगे। अभी 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जो 68,500 की वैकेंसी जो फंसी हुई थी, जिसमें 27,000 पद खाली रह गए थे। खाली क्यों रह गए थे? क्योंकि जो है आयोग को उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले थे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उसको जो है मेरिट को डाउन करके लाया जाए तो कैंडिडेट मिल जाएंगे। इसमें जो है जो लखनऊ बेंच थी वहां डबल बेंच का फैसला ये था कि जो है जो बचे हुए पद हैं उन पर परीक्षा कराई जाए, यानी कि नए सिरे से परीक्षा हो। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई है। अंततोगत्वा लखनऊ बेंच का जो डबल बेंच का फैसला है वही बरकरार रखा गया है
कि जो बचे हुए पद हैं 27,000 उन पर परीक्षा कराई जाए। तो पूरी संभावना है कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी 27,000 पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कब होने वाला है। जो 2022 में वैकेंसी आई थी 4,163 पदों पर, उसका जो है परीक्षा कब होगा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पर। ठीक है, इस पर बात कर लें, यूपी ट्रिपल एससी, इस पर बात कर लेते हैं। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है लगभग 9,000। कितनी? 9,000 लगभग वैकेंसी आने वाली हैं। इसके जो अध्याचन है, राजस्व परिषद ने जो है इसका अध्याचन भेज दिया है कहां पर? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। अब ये उसके डिपेंड करता है कि वो कब निकालेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि ये आपको जनवरी के फर्स्ट में ही, जो वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं सुन ले ध्यान से, जनवरी के फर्स्ट में ही आपको ये जो है विज्ञापन मिल सकता है लेखपाल वाला। ठीक है, इसके बाद जो है और बता दें आपको, राज्य कर विभाग में भी लगभग 7,513 पद खाली है। किसमें? राज्य कर विभाग में। इसमें समूह ग और घ के पद भरे जाने हैं। ब्यौरा पूरा तैयार हो गया है, इसका भी जल्दी ही अध्याचन भेजा जाएगा और इस पर भी वैकेंसी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद है जो नगर निकाय आपके होते हैं, उसमें अभियंता और राजस्व निरीक्षक के पद हैं। अभियंता के हैं, राजस्व निरीक्षक के हैं, खाद्य व सफाई निरीक्षक के हैं, कर निरीक्षक के हैं। इसमें लगभग 3600 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने पद हैं? 3600 पद हैं नगर निकायों में। ये भी आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एससी वनडे को फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज है कि आगामी वर्ष में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तैयारी सबकी एक ही सेम है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, ट्रिपल एससी में इंग्लिश कम आती है, लेकिन जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये एकदम बढ़िया से तैयार कर लो। कोई भी वैकेंसी आए, ठीक है, आराम से आप क्लियर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसी आपको मिलने वाली है, सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब ये भी आपको बता दें कि जो टीजीटी पीजीटी की जो 2022 वाली वैकेंसी है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4,163 पद हैं। ये आपकी भी वैकेंसी समझिए कि कुंभ के बाद यानी कि मार्च के बाद ही होनी है। अब जान लीजिए फरवरी मार्च में तो कुछ नहीं होना, चूंकि बोर्ड एग्जाम है और महाकुंभ इलाहाबाद में चल रहा है। ठीक है, प्रयागराज में। तो इसमें तो ना तो जो है कहीं सेंटर आपको मिलेंगे, और चूंकि बोर्ड एग्जाम है तो सेंटर मिलने का कोई मतलब भी नहीं। ठीक, इसलिए पीसीएस एग्जाम जो है दिसंबर में ही एकदम से जल्दी से करवाया गया है और आयोग एकदम से पूरी तरह तत्पर है। और अब समझिए कि मुश्किल से 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है न्यूज आपके लिए हम लेकर के आए थे। आशा है कि आप लोग तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे और 2025 में एक पद आपको जो है मिल जाएगा अगर आपने वास्तव मेहनत कर ली। ठीक है, बाकी जो भी नई वैकेंसी और हमको अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आप पूरा हमने एकदम से ये इस तरह एकदम से डायरी बनाना शुरू कर दिया, देख रहे हैं ना, ये पूरा डिटेल एकदम बढ़िया से नोट करते हैं सारी चीजों का। ये देख रहे हैं आप, ये देखो इस तरह ये सब जो है सारी चीजें है ना, इस पर भी हम काम शुरू कर रहे हैं एकदम से, ताकि आपको एकदम अपडेट जानकारी समय समय पर मिलती रहे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली, क्या आने वाला। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले, खंड शिक्षा अधिकारी वाले, ठीक है, और जो लॉ वाले हैं पीसीएसजे एपीओ वो लग जाए, यूपी ट्रिपल एससी वाले लग जाए बढ़िया से। ठीक है, और जो लोग पीसीएस आरओ फोकस कर रहे हैं वो तो लगे ही होंगे, उन्हें कहने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को और बेहतर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।